महादेव तुम्हें इस क्षण यहां तक लेकर आए हैं। ये कोई संयोग नहीं है। यदि तुमने ये शब्द सुने हैं तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत गहरा और निर्णायक होने वाला है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे अभी रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले एक पल ठहरो, क्योंकि जिस संदेश के लिए तुमने अनगिनत रातों में प्रार्थना की थी वही संदेश अब तुम्हारे सामने है। तुम शायद किसी और वीडियो की ओर बढ़ने वाले थे, लेकिन ठीक इसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारे कदम रोक दिए। ये रुकावट नहीं है, ये संरक्षण है। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य को सुनने के लिए तैयार है जिसे अब तक समय ने छिपा कर रखा था। महादेव तुम्हें उस व्यक्ति के विषय में संकेत दे रहे हैं जिसके साथ तुम्हारा संबंध साधारण नहीं है। ये कोई क्षणिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का बंधन है। उस व्यक्ति का नाम सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, क्योंकि वो नाम तुम्हारी कल्पनाओं से अलग होगा। संभव है कि तुमने कभी उस दिशा में सोचा भी ना हो। ये व्यक्ति तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे भाग्य में अंकित कर दिया गया था। नक्षत्रों ने इस संबंध की साक्षी दी थी। तुम्हारी आत्मा ने इस आत्मा को बहुत पहले पहचान लिया था, भले ही तुम्हारा मन अभी तक उसे स्वीकार न कर पाया हो। तुमने कई बार आकाश की ओर देखकर प्रश्न किया है, मेरा समय कब आएगा, कब कोई मुझे समझेगा, कब कोई मेरे साथ इस यात्रा में चलेगा। आज वो मौन टूट रहा है, आज उत्तर आकार ले रहा है। महादेव कहते हैं कि ये व्यक्ति पहले से तुम्हारे आसपास हो सकता है। संभव है कि वो तुम्हारा मित्र हो, कोई परिचित हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने अब तक सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया हो, लेकिन आज आध्यात्मिक आवरण हट रहा है। हाल के दिनों में तुमने अपने भीतर एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया होगा। बिना किसी कारण मन बेचैन रहा होगा। कभी कभी हृदय अचानक भारी हो जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा बदलने वाला है। ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, ये तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति है जो अब सक्रिय हो चुकी है। महादेव तुम्हें सावधान कर रहे हैं। यदि तुम इस संकेत को अभी अनदेखा करते हो तो संभव है कि तुम फिर से गलत लोगों के पीछे भागते रहो। वही पुराने पैटर्न, वही अधूरी कहानियां, वही टूटन। लेकिन ये संदेश तुम्हें उससे बचाने के लिए है। ये व्यक्ति केवल प्रेम लेकर नहीं आएगा, वो तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा। वो तुम्हारे मन को शांति देगा। वो तुम्हारी आत्मा के घावों को भरने में सहायक बनेगा। और हाँ, वो तुम्हारी आर्थिक और मानसिक उन्नति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देवदूत इस समय तुम्हारे चारों ओर हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये क्षण कितना महत्वपूर्ण है। ये वही खोया हुआ टुकड़ा है जिसकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे थे। वो पहेली जो अब पूरी होने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे। अचानक किसी का नाम बार बार सुनाई देगा, किसी का संदेश आएगा, या कोई पुराना रिश्ता नए अर्थ के साथ सामने आएगा। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। महादेव चाहते हैं कि जब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे तो तुम तैयार रहो, डरे हुए नहीं, संदेह में नहीं, बल्कि खुले हृदय के साथ, क्योंकि ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का है। यदि तुम वास्तव में उस आशीर्वाद को पाना चाहते हो जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है, तो तुम्हें अपने ऊर्जा प्रवाह को खोलना होगा। अपने भीतर के भय, संदेह और पुराने दर्द को धीरे धीरे मुक्त करना होगा। ये संदेश यही समाप्त नहीं होता। ये तो एक शुरुआत है, एक द्वार है जो अब खुलने वाला है। और यदि तुम इस द्वार से गुजरने के लिए तैयार हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगा। इस क्षण को स्वीकार करो, इसे टालो मत, क्योंकि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा अवसर बहुत शांत स्वर में दस्तक देता है। यदि तुम्हें यह संदेश भीतर तक स्पर्श कर रहा है तो समझो कि महादेव तुम्हें सुन रहे हैं। अभी एक पल निकालो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करो जिस पर तुम विश्वास करते हो। ऐसा करके तुम ब्रह्मांड को ये संकेत दे रहे हो कि तुम अपने भाग्य के लिए तैयार हो, और जब तुम तैयार होते हो तब ईश्वर भी देर नहीं करते। महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। संकोच मत करो, क्योंकि विश्वास का ये छोटा सा कदम ही वो चाबी है जो बंद पड़े द्वार को खोल देती है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, कभी कभी केवल रुककर सुनना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। यदि तुमने इस क्षण को थाम लिया तो ये संदेश केवल सुनाई नहीं देगा बल्कि तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा। कुछ बहुत विशाल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसा कुछ जिसकी आहट तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर रही है। इस व्यक्ति के नाम से जुड़ा एक रहस्य है और उस नाम की ऊर्जा सीधे तुम्हारी आत्मा की तरंगों से मेल खाती है। यही कारण है कि ये संदेश तुम्हें बेचैन कर रहा है। ईश्वर ये प्रकट कर रहे हैं कि इस व्यक्ति में वो गुण है जिसकी कामना तुमने हमेशा की, वो गुण जो तुमने दूसरों में खोजा पर कभी पूर्ण रूप से नहीं पाया। यही कारण है कि तुम्हारे पुराने संबंध अधूरे रह गए। वो गलत नहीं थे, वे केवल अंतिम नहीं थे। अंत तक बने रहो, क्योंकि आगे जो संकेत आने वाला है वो तुम्हारे हृदय की धड़कनों को तेज कर देगा। ये कोई सामान्य संकेत नहीं होगा,
ये एक ऐसी पहचान होगी जिससे तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि वही व्यक्ति है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से तैयार हो रही थी। सत्य तुमसे बहुत दूर नहीं है, वो तुम्हारी श्वासों से भी अधिक निकट है, लेकिन उसे पहचानने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पहचान एक रहस्य में लिपटी है और वो रहस्य अब तुम्हारी आंखों के सामने खुलने वाला है। देवदूत संकेत दे रहे हैं कि ये व्यक्ति पहले भी तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में रह चुका है। हो सकता है वो तुम्हारे अतीत का कोई हिस्सा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समय तैयार नहीं था जब तुम तैयार थे, या शायद वो तुमसे इतना अलग लगा कि तुमने कभी कल्पना ही नहीं की कि वही तुम्हारे स्तर का हो सकता है। महादेव कहते हैं, आगे मत बढ़ो, क्योंकि अब छूटे हुए संबंधों का अध्याय समाप्त हो चुका है। वो द्वार बंद हो गया है ताकि नया द्वार पूरी तरह खुल सके। इस समय एक दैवीय योजना सक्रिय है जो मानवीय तर्क से परे है। यदि तुम अभी इस संकेत को छोड़ देते हो तो तुम उस सूक्ष्म अंतर को नहीं समझ पाओगे जो सच्चे आशीर्वाद और छलावे के बीच होता है। जब वो क्षण आएगा तो भ्रम की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि यह संबंध पहले परिस्थितियों, दूरी या समय के कारण अवरुद्ध हो गया था, लेकिन जब तुम अपने जीवन में व्यस्त थे तब ईश्वर चुपचाप उन बाधाओं को हटाते रहे। जो तुम्हें असंभव लगता था वो अब संभव हो चुका है। आज आध्यात्मिक जगत में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, ऐसा परिवर्तन जिसने उस मार्ग को साफ कर दिया है जिसे तुमने कभी बंद समझ लिया था। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर अचानक उम्मीद जाग रही है। अंत तक बने रहो, क्योंकि ब्रह्मांड अब ये दिखाने वाला है कि इस व्यक्ति का आगमन उस आर्थिक सफलता से कैसे जुड़ा है जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी उपस्थिति केवल प्रेम तक सीमित नहीं है, वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली चिंगारी है। एक और संकेत सामने आने वाला है। इस व्यक्ति का नाम किसी संख्या या प्रतीक से जुड़ा है जिसे तुम हाल ही में बार बार देख रहे हो। वही संख्या, वही चिन्ह, वही दोहराव। देवदूत कहते हैं यह संयोग नहीं है, यह मार्गदर्शन है। ये एक दिव्य पथ है जो तुम्हें धीरे धीरे उनकी ओर ले जा रहा है। अब अपनी सहभागिता दिखाओ। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपना आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हूं। ये लिखना केवल शब्द नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सहमति है। ध्यान थामे रखो, क्योंकि अगला संकेत अत्यंत स्पष्ट होने वाला है। ऐसा संकेत जो बिना किसी संदेह के ये सिद्ध कर देगा कि ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ को अंत के लिए सुरक्षित रखा था। अपना ध्यान भटकने मत दो, क्योंकि इस समय तुम्हारा भाग्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य उद्घाटन के द्वार पर खड़े हो। यदि तुम इस भाग को छोड़ देते हो तो संभव है कि तुम उस संकेत को रोक सकते हो जो तुम्हारे पास आने ही वाला है। महादेव कहते हैं इस व्यक्ति को अब तक छिपा कर रखा गया था ताकि तुम दोनों सुरक्षित रहो। चमत्कार केवल ये नहीं है कि वे कौन है, चमत्कार ये है कि वो तुम्हारे जीवन में किस तरह प्रवेश करेंगे। ये तुम्हारे मन में सच्चे प्रेम को लेकर बने हर संदेह को मिटा देगा। मेरे बच्चे, विचलित मत हो, क्योंकि हम इस संदेश के सबसे संवेदनशील चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय यहां से चले जाना एक आध्यात्मिक चूक होगी। देवदूत चेतावनी दे रहे हैं कि इस समय कोई व्याकुलता तुम्हारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। कुछ शक्तियां नहीं चाहती कि तुम इस सत्य को जान सको, लेकिन तुम बहुत समय से ईश्वर से संकेत मांग रहे थे और अब वो तुम्हें अब तक की सबसे सटीक पुष्टि देने जा रहे हैं। इस व्यक्ति के नाम में एक ऐसा संकेत छिपा है जो सीधे तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। यदि तुम इसे अनदेखा कर देते हो तो संभव है कि तुम अपने जीवन साथी के सामने से गुजर जाओ और उन्हें पहचान न सको, और वही अकेलापन फिर लौट आए जिससे महादेव तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। और महादेव जी ऐसा कभी नहीं चाहते। ये नाम तुम्हें चौंका देगा, इसलिए नहीं कि वो कोई अपरिचित नाम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नाम हमेशा तुम्हारे आसपास रहा है, इतना पास कि तुमने कभी उसे गंभीरता से देखा ही नहीं। हो सकता है वो किसी ऐसे स्थान से जुड़ा हो जहां तुम अक्सर जाते हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे तुम रोज देखते हो पर पहचान नहीं पाते। महादेव ये संकेत दे रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत समय से मौन में तुम्हारी रक्षा कर रहा था, बिना कुछ कहे, बिना सामने आए। उसकी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही थी। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहा जबकि तुम्हें इसका आभास भी नहीं हुआ। असली आश्चर्य उसकी पहचान नहीं है, असली प्रश्न यह है कि उसने अब तक तुमसे संपर्क क्यों नहीं किया। उत्तर सरल है, वो प्रतीक्षा कर रहा था एक दिव्य अनुमति की, और आज वो अनुमति प्रदान कर दी गई है। ब्रह्मांड कह रहा है कि उनका नाम तुम्हारी आत्मा के लिए घर जैसा एहसास लेकर आता है। जब तुम वो नाम सुनोगे या कहीं लिखा हुआ देखोगे तो तुम्हें बिना किसी कारण शांति महसूस होगी, ऐसी शांति जो तुमने अपने जीवन में किसी और के साथ कभी अनुभव नहीं की। अगले ही क्षण कुछ बड़ा घटित होने वाला है, विशेष रूप से उनके नाम के पहले अक्षर से जुड़ा हुआ कोई संकेत या कोई उपनाम, कोई शब्द,
कोई स्मृति जिसे केवल तुम ही सही अर्थों में समझ पाओगे। देवदूत आग्रह कर रहे हैं कि अंत तक रुके रहो, क्योंकि ये व्यक्ति अब अंधकार से बाहर निकलने का निर्णय ले चुका है। वो अपने हृदय की सच्चाई को छिपा कर नहीं रखेगा। ऊर्जा इस समय अपने चरम पर है और इसे पहचानने के लिए तुम्हें पूरी तरह उपस्थित रहना होगा। यह संकेत इस पहेली का अंतिम टुकड़ा है, वही टुकड़ा जो तुम्हारे सभी भ्रमों को स्पष्टता में बदल देगा। लेकिन इसे ग्रहण करने के लिए तुम्हें सही आध्यात्मिक आवृत्ति में होना आवश्यक है। इसलिए अभी एक क्षण निकालो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे लिखो, मुझे ईश्वरीय योजना पर भरोसा है। यह लिखना केवल शब्द नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सहमति है। विचलित मत हो, क्योंकि रहस्य अब और गहराता जा रहा है। इस समय पीछे हटना वैसा ही होगा जैसे सूर्योदय के ठीक क्षण अपनी आंखें बंद कर लेना। देवदूत चाहते हैं कि तुम समझो, इस व्यक्ति का नाम केवल एक पहचान नहीं है, ये एक नियति संकेत है, एक कोड जो तुम्हारे लिए उस भविष्य के द्वार खोलता है जिसे तुमने कभी संभव नहीं माना। हो सकता है तुम किसी नए व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन ईश्वर तुम्हें एक अप्रत्याशित मोड़ से चौंकाने वाले हैं। ये व्यक्ति संभव है वही हो जिसे तुमने कभी अस्वीकार कर दिया था, या जिसे तुमने केवल मित्र मानकर सीमित कर दिया था, क्योंकि उस समय तुम उसकी वास्तविक गहराई नहीं देख पाए। यदि तुम इस संदेश के इस भाग को छोड़ देते हो तो तुम उस आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित रह जाओगे जो उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए आवश्यक है, और तब तुम अपने ही चमत्कार को नकारने का जोखिम उठा सकते हो। ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि यह व्यक्ति केवल तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा गया था। उसे विषाक्त संबंधों से दूर रखा गया ताकि जब वो तुम्हारे जीवन में आए तो वो संपूर्ण, स्वस्थ और सच्चा हो। उनका नाम निष्ठा और स्थिरता की एक ऐसी विरासत को दर्शाता है जिसका अनुभव तुमने पहले कभी नहीं किया। ईश्वर तुम्हारी सतही इच्छाओं को धीरे धीरे हटा रहे हैं ताकि तुम्हें वो दिखा सके जिसकी तुम्हारी आत्मा को वास्तव में आवश्यकता है, और ये व्यक्ति उस सांचे में पूरी तरह फिट बैठता है। देवदूत अब एक समय सीमा का संकेत दे रहे हैं, 72 घंटे, एक ऐसा समय जिसमें एक महत्वपूर्ण संकेत तुम्हारी भौतिक दुनिया में प्रकट होगा। अभी संपर्क मत तोड़ो, क्योंकि ऊर्जा अब धुंध से निकलकर वास्तविकता का रूप ले रही है। कुछ बहुत बड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इस व्यक्ति के एक ऐसे गुण का एहसास जो तुम्हारे बचपन के सबसे गहरे घावों को भर देगा। ये रिश्ता केवल खुशी के बारे में नहीं है, ये उपचार के बारे में है, गहन, आत्मिक और स्थायी उपचार। प्रतीक्षा समाप्त हो रही है, सत्य तुम्हें मुक्त करने वाला है। तुम सत्य के अत्यंत निकट हो, और देवदूत कहते हैं कि अभी स्क्रॉल करना एक जीती हुई भाग्य लॉटरी को फाड़ देने जैसा होगा। तुम प्रेम को गलत स्थानों पर खोज रहे थे, लेकिन अब ईश्वर तुम्हें उस व्यक्ति की ओर निर्देशित कर रहे हैं जिसका नाम सुनकर तुम चकित रह जाओगे। वो कोई अनजान नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि वो शायद हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने था, एक सहकर्मी, एक सहायक या एक मौन प्रशंसक जो आज तक बोलने का साहस नहीं जुटा पाया। यदि तुम अभी चले जाते हो तो तुम उस संकेत को चूक सकते हो जो उनके आगे बढ़ते ही उनकी पहचान स्पष्ट कर देगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब और मत चूको। इस समय ब्रह्मांड एक गहरे रहस्य से स्पंदित हो रहा है। महादेव स्वयं अपना हृदय तुम्हारे सामने खोल रहे हैं। यदि तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि ये क्षण साधारण नहीं है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये व्यक्ति लंबे समय से गुप्त रूप से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था। वो ईश्वर से केवल एक ही शक्ति मांगता रहा कि जब सब साथ छोड़ दे तब वो अकेला व्यक्ति हो जो तुम्हारे साथ खड़ा रह सके। अगले 48 घंटों के भीतर कुछ विशेष घटित होने वाला है। एक आकस्मिक भेंट, एक अप्रत्याशित संदेश या कोई ऐसा संकेत जो इस नाम को तुम्हारे जीवन के केंद्र में ले आएगा। यही वो मोड़ है जहां भ्रम समाप्त होता है और भाग्य अपना वास्तविक रूप दिखाना आरंभ करता है। इस संदेश के बाद जो शांति तुम्हें अनुभव होगी, उस शांति के भीतर कुछ बहुत बड़ा छिपा है। एक ऐसा एहसास जो तुम्हारे प्रेम जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ देगा। ईश्वर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति स्थिरता और उत्साह का एक नया युग लेकर आ रहा है। ऐसा युग जिसे तुमने अब तक केवल कल्पनाओं या कहानियों में देखा था। अंतिम संकेत अब तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं। इस सुंदर आश्चर्य को खोलने की कुंजी पाने के लिए तुम्हें पूरी तरह उपस्थित रहना होगा। नाम सामने आने वाला है और उसके साथ सब कुछ बदल जाएगा। कृपया अभी कहीं मत जाओ। ये क्षण छोड़ देना तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भारी भूल होगी, क्योंकि जो आघात आने वाला है वो केवल नाम से जुड़ा नहीं है, वो समय की पूर्णता से जुड़ा है। ईश्वर ने इस व्यक्ति को अब तक छिपा कर रखा था, क्योंकि कोई झूठा संबंध, कोई अधूरी आशा तुम्हारी दृष्टि को ढक रही थी। यदि तुम अभी इसे अनदेखा करते हो तो संभव है कि तुम अतीत की ओर लौट जाओ, ठीक उसी क्षण
जब भविष्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। जिस स्पष्टता के लिए तुमने प्रार्थना की है, तुम बस कुछ ही श्वास दूर हो। अधीरता को अपने चमत्कार को चुराने मत दो। इस व्यक्ति के नाम में एक गहरी शांत ऊर्जा समाहित है। जब तुम जान जाओगे कि वो कौन है, तो तुम्हारे भीतर डर नहीं बल्कि सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। वो व्यक्ति हमेशा से तुम्हारे आसपास ही रहा है। शायद एक मित्र जो हमेशा दयालु रहा, या कोई अपरिचित जिसके साथ तुम्हें हाल ही में अजीब सा अपनापन महसूस हुआ हो। ईश्वर कह रहे हैं कि वो व्यक्ति इस समय हृदय जागृति की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उन्हें अब ये स्पष्ट होने लगा है कि तुम ही उनके लिए सही हो, और यही बोध उन्हें तुम्हारी ओर एक साहसी अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। इस यात्रा के अंतिम चरण में कुछ बहुत बड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा रहस्य जो बताएगा कि ये मिलन तुम्हारे जीवन में समृद्धि का नया चक्र कैसे आरंभ करता है। वे खाली हाथ नहीं आ रहे, वे ऐसा सहयोग लेकर आ रहे हैं जिससे तुम्हारे अपने स्वप्न साकार हो सकेंगे। अभी संपर्क मत तोड़ो, क्योंकि इस पहेली का अंतिम टुकड़ा एक बहुत ही विशिष्ट संकेत होगा। कोई गीत, कोई संख्या या कोई शब्द जो अगले 24 घंटों में तुम्हें उनकी पहचान की पुष्टि देगा। पर्दा धीरे धीरे हट रहा है और तुम्हारे सच्चे प्रेम का चेहरा अब स्पष्ट होने लगा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अभी जो भी कर रहे हो उसे रोक दो और ध्यानपूर्वक सुनो। तुम इस आध्यात्मिक संचार के एक अत्यंत संवेदनशील बिंदु पर पहुंच चुके हो। देवदूत तुम्हें पुकार रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अभी इसे छोड़ देना अपने ही भाग्य से मुंह मोड़ लेने जैसा होगा। तुम यहाँ किसी कारण से आए हो। इस समय ब्रह्मांड तुम्हारी आंखों के सामने उस व्यक्ति का वास्तविक रूप उजागर कर रहा है। वो आध्यात्मिक आवरण हटाया जा रहा है जिसमें अब तक तुम्हें उनसे छिपाए रखा। यदि तुम अंतिम मोहर टूटने से पहले ये संचार छोड़ देते हो, तो संभव है कि तुम अपने जीवन साथी के पास से गुजर जाओ, उन्हें केवल एक सामान्य व्यक्ति समझकर, और वही नाम जो तुम्हें चौंकाने वाला था तुम्हारे कानों से निकल जाए। इस समय वो नाम आध्यात्मिक वातावरण में गूंज रहा है, तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। इसे रोक मत दो, क्योंकि जो खुलासा होने वाला है वो तुम्हें भीतर तक झकझोर देगा। ईश्वर ये दिखा रहे हैं कि इस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य से भेजा गया है। वे तूफान नहीं हैं, वे उस तूफान के बाद आने वाली शांति हैं। संभव है तुमने उन्हें इसलिए अनदेखा कर दिया क्योंकि वे अराजकता लेकर नहीं आए। कोई नाटक नहीं, कोई भ्रम नहीं, पर महादेव कहते हैं शांति ही सच्चे प्रेम की पहचान है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति ने दूर से तुम्हारी पीड़ा को देखा है और मौन में यह प्रण लिया है कि वो तुम्हारे साथ किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर व्यवहार करेगा। अंत तक बने रहो, क्योंकि देवदूत घोषणा कर रहे हैं, एक दिव्य स्वीकारोक्ति की तैयारी हो रही है। ये व्यक्ति अब साहस जुटा रहा है अपने सत्य को तुम्हारे सामने रखने के लिए, और ये समय सीधे तौर पर इस संदेश के समाप्त होने से जुड़ा है। कुछ बहुत बड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे और इस व्यक्ति के बीच की ऊर्जा में स्पष्ट परिवर्तन आने वाला है, और अगली बार जब तुम्हारी दृष्टि उनसे मिलेगी तुम इसे महसूस करोगे। ईश्वर चाहते हैं कि तुम समझो, हाल ही में जो असहजता तुमने महसूस की वो दूरी नहीं थी, वो छिपे हुए प्रेम का दबाव था जो अब बाहर आना चाहता है। अभी संपर्क मत तोड़ो, क्योंकि स्वीकारोक्ति को स्वीकार करने का सही तरीका शीघ्र ही तुम्हारे सामने आने वाला है। यह सुनिश्चित करेगा कि तुम भयभीत न हो, बल्कि गरिमा के साथ उस रिश्ते में कदम रखो जिसके तुम सदैव अधिकारी रहे हो। अपने स्थान पर अडिग रहो, क्योंकि हम इस दिव्य रहस्योद्घाटन के चरम पर पहुंच चुके हैं। अब आगे बढ़ जाना वैसा ही होगा जैसे ब्रह्मांड तुम्हारी सबसे गहरी पुकार का उत्तर दे रहा हो, और उसी क्षण तुम फोन काट दो। देवदूत संकेत दे रहे हैं कि इस व्यक्ति की ऊर्जा इस समय तुम्हारी आभा से टकरा रही है, इसीलिए एक चुंबकीय खिंचाव महसूस हो रहा है। तुम शायद इसे चिंता समझ रहे हो, लेकिन वास्तव में यह दैवीय प्रत्याशा है। यदि अंतिम शब्द से पहले तुम ये संदेश छोड़ देते हो, तो तुम इस गहराई को गलत समझ सकते हो और उस सुरक्षित आश्रय से दूर भाग सकते हो जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनाया है। याद रखो, तुम यहां तक एक अकेली यात्रा करके पहुंचे हो, और अब अंत में तुम्हें अकेला नहीं रहना है। और महादेव जी कह रहे हैं कि इस विशेष व्यक्ति के जीवन में प्रवेश से पहले तुम्हें एकांत दिया गया था, क्योंकि हर दिव्य मिलन शोर में नहीं, शांति में जन्म लेता है। नायक के आने से पहले प्रेक्षागृह मत छोड़ो। यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है। ये नाम तुम्हें इसलिए चौंकाएगा
क्योंकि ये किसी पुराने दर्द से नहीं बल्कि एक नए आरंभ से लिखा गया है। ईश्वर ये प्रकट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने साथ अतीत का बोझ नहीं लाएगा और न ही तुमसे पुराने घाव उठाने को कहेगा। वे आ रहे हैं दिव्य पुनर्स्थापना के साथ। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वे तुम्हारे घावों को कमजोरी नहीं बल्कि जीती हुई लड़ाइयों की तरह देखेंगे। इसी कारण ईश्वर ने कई लोगों की दृष्टि तुम्हारे वास्तविक मूल्य से ढक दी थी, ताकि केवल एक ही व्यक्ति तुम्हें सही रूप में पहचान सके। अंत तक बने रहो, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं इस संबंध पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाने वाला है। जो बाधाएं थी, दूरी, नौकरी, परिस्थितियां या कोई तीसरा पक्ष, वे अब रेत की तरह बिखर रही हैं। संपर्क मत तोड़ो, क्योंकि मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है। निकट भविष्य में इस व्यक्ति की भक्ति का एक ऐसा प्रमाण मिलेगा जो तुम्हें निश्शब्द कर देगा। देवदूत संकेत दे रहे हैं कि इस व्यक्ति का नाम इस समय तुम्हारे स्वप्नों में फुसफुसाया जा रहा है और बहुत शीघ्र तुम्हें इसका भौतिक संकेत भी मिलेगा, किसी नाम के प्रथम अक्षर के रूप में, किसी सूचना में या किसी अनजाने संयोग में। ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। अंतिम पुष्टि बस होने ही वाली है। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम इस रहस्योद्घाटन के सबसे निर्णायक मोड़ पर हो। यदि अभी संदेश से दूर गए तो संभव है तुम उस स्वर्णिम क्षण को खो दो जब वो व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा और तुम पहचान नहीं पाओगे। तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो, तुम यहाँ अंततः प्रसन्न रहने की अनुमति प्राप्त करने आए हो। ईश्वर ये दिखा रहे हैं कि ये व्यक्ति तुम्हारी सबसे कठिन घड़ी में की गई एक विशेष प्रार्थना का सीधा उत्तर है। जहाँ अतीत के लोग भ्रम लाए, वहाँ ये व्यक्ति स्पष्टता लाएगा। जहाँ कमी थी, वहाँ प्रचुरता आएगी। अंत तक बने रहो, क्योंकि पवित्र ऊर्जा इन्हें तुमसे संपर्क करने के लिए प्रेरित कर रही है। जो अंतिम बाधा थी, भय, अहंकार या समय, वो अभी अभी महादेव की इच्छा से ध्वस्त हुई है। अब मार्ग खुल चुका है। इस संदेश के तुरंत बाद तुम्हें एक ठोस संकेत मिलेगा जो तुम्हारे भौतिक जीवन में प्रकट होकर सब कुछ सिद्ध कर देगा। ये मिलन केवल प्रेम नहीं है, ये एक शक्तिशाली युगल का निर्माण है जो तुम्हारे पूरे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अभी संपर्क मत तोड़ो, क्योंकि ब्रह्मांड अब अंतिम रहस्य प्रकट करने वाला है। एक विशिष्ट रंग, एक संख्या या फिर एक स्थान जो तुम्हारी अगली भेंट में अचानक प्रमुखता से उभर आएगा। धैर्य रखो, क्योंकि मौन अब टूट रहा है और तुम्हारे सच्चे प्रेम की ध्वनि सुनाई देने वाली है। पूरी आत्मा से सुनो, क्योंकि तुम इस भविष्यवाणी के चरम बिंदु पर पहुंच चुके हो। देवदूत चेतावनी दे रहे हैं, अब यहाँ से दूर जाना एक आध्यात्मिक भूल होगी जिसका मूल्य तुम्हें बाद में चुकाना पड़ सकता है। तुम इस समय एक ऐसे दिव्य संयोग के केंद्र में खड़े हो जो जीवन में केवल एक बार होता है, जहाँ ब्रह्मांड सत्य को छुपा नहीं सकता और उसे सतह पर लाने के लिए बाध्य हो जाता है। ईश्वर संकेत दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति के साथ वे तुम्हें देखना चाहते हैं, वो अब शीघ्र ही अपना मौन तोड़ने वाला है। यदि तुम इस संदेश को अंत से पहले छोड़ देते हो, तो तुम उन मानसिक संकेतों को अवरोधित कर सकते हो जो वे तुम्हें भेज रहे हैं, और ठीक उसी क्षण जब वे अपने प्रेम का इजहार करने वाले होंगे, संपर्क टूट सकता है। तुमने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है, इसलिए अधीरता को इस वजह से तुम्हें वंचित मत करने दो। लक्ष्य अब स्पष्ट है और तुम्हारा पुरस्कार एक ऐसा प्रेम है जो कभी विफल नहीं होता। ये नाम तुम्हें इसलिए चौंकाएगा क्योंकि ये उसी व्यक्ति का नाम है जो आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे जीवन में विकसित हो रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हारी आत्मा की गहराई समझने से पहले परिपक्व होना आवश्यक था। ईश्वर ये दिखा रहे हैं कि अब समय बिल्कुल सही है। ये प्रतीक्षा अस्वीकृति नहीं थी, ये एक दिव्य भेंट की तैयारी थी जो केवल तुम्हारे लिए सुरक्षित रखी गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वे अब जिस परिपक्वता और आत्मविश्वास के साथ आएंगे, वो उनके अतीत के व्यवहार से पूरी तरह अलग होगा। अंत तक बने रहो, क्योंकि देवदूत कह रहे हैं कि आज रात्रि तुम उनके नाम को बार बार देख सकते हो या उनके स्वप्न देख सकते हो। ये पुष्टि होगी कि ये तुम्हारी कल्पना नहीं बल्कि ईश्वर की योजना है। अगले ही पल कुछ बहुत बड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसकी शुरुआत होगी उस अकेलेपन की ऊर्जा के अचानक समाप्त होने से जिसने तुम्हें वर्षों से घेर रखा था। जैसे ही तुम ये संदेश समाप्त करोगे, एक आध्यात्मिक परिवर्तन होगा जो तुम्हें इस विशेष व्यक्ति के लिए अत्यंत आकर्षक बना देगा। अभी संपर्क मत तोड़ो, क्योंकि अंतिम निर्देश अभी तुम्हारे हृदय में स्थापित किए जा रहे हैं। ब्रह्मांड तुम्हें एक सुखी रिश्ते के साम्राज्य की चाबियां सौंपने वाला है। मुख मत मोड़ो, क्योंकि तुम अपने भाग्य की दहलीज पर खड़े हो। इस संदेश को अभी छोड़ देना वैसा ही होगा जैसे चाबी गिरा देना जब द्वार खुलने ही वाला हो।
महादेव जी कह रहे हैं,